Well, welcome. Today we are going to begin our study of Romans chapter 3 verses 23 through 28. आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे बाइबल अध्ययन को, जो कि लिया गया है रोमियो अध्याय 3 वचन 23 से लेकर 28 तक। Many theologians throughout the history of the church मसीही इतिहास में बहुत सारे थियोलॉजियंस ने have said that this is the most important passage in the entire Bible. कहा है कि ये वचन पूरी बाइबल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वचन है। I would agree with them. मैं उनके साथ पूरी तरह सहमत हूँ, Because here we also see some of the greatest doctrines of Scripture. क्योंकि यहीं पर हम वचन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीखते हैं। Through this passage we begin to understand who God is. इसी वचन के द्वारा हम सीखना शुरू करते हैं कि खुदा असल में है कौन। Here in this passage we're taught about the nature of man. इसी वचन में हमें मनुष्य के स्वभाव या चरित्र के बारे में सिखाया गया है। Here in this passage, the greatest problem in all the scriptures is explained to us. यहाँ इसी अध्याय में वचनों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमें समझाई गई है। That problem is this. और वो समस्या ये है, If God is just, अगर खुदा सच्चा न्यायी है, then how can he forgive sinful, wicked men? तो फिर वह गुनाहगारों और दुष्ट लोगों को कैसे माफ कर सकता है? Possibly you've never thought of that question before, शायद ये सवाल पहले आपके दिमाग में कभी ना आया हो, but it is one of the most important in all of Scripture. लेकिन पवित्र बाइबल का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। And the answer is found in Jesus Christ और इस सवाल का जवाब हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है and in His gospel. और उसके सुसमाचार में। We're going to study this text verse by verse. एक एक वचन करके आज हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। It's going to take us several lessons to get through it. इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कई लेसन यहाँ पर लेने पड़ेंगे, But it is definitely worth it. लेकिन ये पूरी तरह से गौरतलब है। Now let's look at the first verse, verse 23. तो आइए सबसे पहले हम वचन 23 को देखते हैं। For all have sinned and fall short of the glory of God. इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। Does this verse make you afraid? क्या इस वचन से आपको डर लगता है? If it does not, it is because you do not understand what's being said. अगर नहीं, तो इसका साफ मतलब यह है कि जो यहाँ कहा जा रहा है आप उसे नहीं समझते हैं। This verse is an indictment or an accusation against you and against me. ये आयत मेरे और आपके ऊपर एक दोष है, या हम कह सकते हैं कलंक है। It is against every man who has ever walked on this planet. ये आयत हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो कोई भी इस पृथ्वी से होकर गुजरा है। We have all sinned. हम सब ने पाप किया। Now, what does it mean to sin? पाप करना, अब इसका मतलब क्या है? Well, the New Testament was written in Greek, ये नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया था। and the Greek word here means to miss the mark. यूनानी शब्द का यहाँ पर मतलब है निशाने से चूक जाना या एक अपना निशाना मिस कर देना। Imagine for a moment that we had a bow and arrow, मान लीजिए हमारे पास धनुष बाण है and we wanted to shoot it into the very center of the target. और जो लक्ष्य है हम बिल्कुल उसके केंद्र में निशाना लगाना चाहते हैं। Every one of our arrows missed the target. और हमारा कोई भी बाण उस केंद्र बिंदु को नहीं लगता, हम सब मिस कर देते हैं। That is how we are before the will of God. खुदा के सामने हम बिल्कुल ऐसे ही हैं, हमने सारे बाण मिस कर दिए हैं। We have missed His will. हम उसकी इच्छा से चूक गए हैं, हमने मिस कर दिया है। We have not done what He has commanded. हमने वह नहीं किया है जो करने की उसने हमें आज्ञा दी है। And we have done many things that He told us not to. और हमने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो करने से उसने हमें मना किया था। Now, when someone shoots an arrow and they miss the target, अगर कोई धनुष बाण चलाता है और वह जाकर निशाने पर नहीं लगता है, that is simply because they made a mistake, तो यह सिंपली इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने गलती की or they miscalculated the distance. या उन्हें दूरी का माप करना नहीं आया। But that's not the same with sin. लेकिन पाप में ऐसा नहीं है। We cannot say that we simply made a mistake, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने बस एक छोटी सी गलती की है, or that we did not know, और या फिर हमें पता नहीं था, or that it wasn't our fault. और या फिर ये हमारी गलती नहीं थी। When the Bible says that we have sinned, जब पवित्र बाइबल कहती है कि हमने पाप किया,
It means that we are guilty इसका मतलब है कि हम दोषी हैं of rebellion against God. खुदा के खिलाफ विद्रोह करने के। Now, I want us to look at something else. अब हम एक और बात पर ध्यान दें। It's not only important to know that we have sinned, यही जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हमने पाप किया है, it's important to understand against whom we have sinned. ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हमने किसके खिलाफ पाप किया है। The fact that we have sinned against someone as great as God makes our sin even worse. ये बात हमारी समस्या को और भी ज्यादा गहरी कर देती है कि हमने खुदा जैसी बड़ी महान शख्सियत के खिलाफ गुनाह किया है। He is the God who created us and sustains us. वो खुदा जिसने हमें बनाया है और हमें संभालता है। He is the God who is infinitely good. ये वो खुदा है जो भला है। He is infinitely worthy of all our praise and appreciation. वह इस लायक है कि हम उसकी महिमा और तारीफ करें। He is worthy of all our obedience. वह इस लायक है कि हम उसकी आज्ञाकारी करें। But we have not obeyed. लेकिन हम उसके अधीन नहीं रहे हैं। We have rebelled. हमने उसका विरोध किया है। We have ignored. हमने उसे नजरअंदाज किया है। We have sinned. हमने गुनाह किया है। I want you to think about this. मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में थोड़ा सोचें। If I walk up to my friend VJ अगर मैं अपने इस भाई की तरफ चल के आऊं and I say, I'm going to punch you, और कहूं कि मैं आपको मुक्का मारने जा रहा हूं, he will probably laugh. तो वह शायद हंसेंगे। He will know that I'm just joking उसे पता होगा कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूं and there won't be a problem. और कोई समस्या नहीं होगी। But if I walk up to the President of the United States लेकिन अगर मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के पास चलकर जाऊं or some great leader of India या फिर इंडिया के किसी बड़े नेता के पास and I say, I'm going to punch you in the face, और उसे कहूं कि मैं आपके मुंह पर मुक्का मारने जा रहा हूं, even though I may be kidding, और भले ही मैं ये सब बातें उन्हें मजाक में ही कहूं, I am going to be in a lot of trouble. फिर भी मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। Now, what is the difference between the President and my friend VJ? अब राष्ट्रपति और मेरे इस दोस्त के बीच में क्या फर्क है? It's the position that he holds. जो उसके पास पदवी है, सारा फर्क उसी का है। Being president, he has great honor. राष्ट्रपति होने के नाते उसकी बड़ी इज्जत और सम्मान है। And we have laws that say you don't treat him the same way. और हमारे पास कानून है जो ये सिखाता है कि आप राष्ट्रपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं Because of the position that he has. उसकी पदवी के कारण। Well, now think about God. अब थोड़ा खुदा के बारे में सोचिए। He's far greater than all the presidents and prime ministers. वह सारे प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। He's the King of glory, वह महिमा का बादशाह है, the creator of all things. सारी कायनात का, सारी चीजों को बनाने वाला। We have sinned against him, हमने उसके खिलाफ पाप किया है। against an infinitely good God. हमने अनंत और भले खुदा के खिलाफ गुनाह किया है। Therefore, our crimes are worthy of infinite punishment. इस कारण हमारे गुनाह अनंत काल की सजा के हकदार हैं, लायक हैं। I want you to think about this. अब इसके बारे में थोड़ा सोचिए। Imagine that you were there on the day that God created the world. सोचिए कि जब खुदा ने सारी कायनात को बनाया तो आप वहां पर थे। He commands stars to put themselves in different places in outer space. वह सितारों को आज्ञा देते हैं कि आप इस जगह पर जाओ और यहां से नहीं हिलना है। They obey him. वह उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। He commands planets to take different orbits. वह ग्रहों को आज्ञा देता है कि आप यहां से लेकर यहां तक इतने चक्कर लगाओ। They obey him. वह उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। He tells mountains to be lifted up and valleys to be cast down. वह पहाड़ों से कहता है कि आप ऊपर उठ जाओ और घाटियों से कहता है कि आप नीचे चले जाओ। And they all obey him. वह उसका आदेश मानते हैं। He draws a line in the sand and he tells the sea, you shall come no farther. वह बालू पर लाइन लगाता है और समुंदर से कहता है कि आप इसके आगे नहीं आएंगे। And the sea obeys. और समुंदर भी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। But he looks at you. और खुदा आपकी तरफ देखते हैं He says, come. और आपसे कहते हैं कि आओ, And you scream out, no, और आप चिल्लाकर कहते हैं कि नहीं, I will not. मैं नहीं आऊंगा। I will have my own way. मैं अपनी मर्जी के अनुसार, अपने तौर तरीकों के अनुसार चलूंगा। I don't want you in my world. मेरे संसार में आप दखलंदाजी मत कीजिए। Don't want to obey. मैं आपकी आज्ञा नहीं मानना चाहता।
Do you see how terrible our crimes are against God? क्या आप देख पा रहे हैं हमारे अपराध खुदा के सामने कितने भयंकर हैं? All have sinned. सब ने पाप किया। Now, I want you to look at this through the eyes of the scriptures. मैं चाहता हूं कि आप इसे वचनों के दृष्टिकोण या वचनों की आंखों से देखिए। The Bible sees us as sinners. बाइबल हमें एक पापी के रूप में देखती है। But look at it also through the eyes of your own newspaper, इसे जरा अपने अखबार की नजरों से भी देखिए। through the eyes of the news on television. टीवी पर जो खबर आती है उसके नजर से भी देखिए जरा। Do they not tell us the same एक thing? दूसरे के खिलाफ पाप करता है। Men are sinners, मनुष्य अपराधी है, गुनाहगार है, sinning against God, खुदा के खिलाफ पाप करता है, sinning against each other, एक दूसरे के खिलाफ पाप कर रहा है। parents sinning against children, माँ बाप बच्चों के खिलाफ पाप करते हैं, children sinning against parents, बच्चे माँ बाप के खिलाफ पाप कर रहे हैं, nations sinning against other nations. एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ पाप कर रही है। Everywhere we look, जहां कहीं भी हम देखते हैं, every newspaper is filled with our sin. हर अखबार हमारे गुनाहों के साथ भरा हुआ है। To deny that is to deny reality. इसका इनकार करना वास्तविकता का इनकार करना है। Now, why are we this way? अब हम ऐसे क्यों हैं? I want us to go to Genesis for a moment, मैं चाहता हूं कि कुछ पल के लिए हम उत्पत्ति में जाएं। to chapter 6, अध्याय 6 verse 5. आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं। Then the Lord saw the wickedness of man, that it was great on the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। We cannot blame society for everything that is wrong. जो कुछ भी गलत है उसके लिए हम बस समाज पर ही दोष नहीं लगा सकते हैं, Because we make up that society. क्योंकि समाज को बनाने वाले हम ही तो हैं। We cannot simply blame corrupt politicians. हम बस भ्रष्ट नेताओं पर ही दोष नहीं लगा सकते हैं। They are men like us. वे भी हमारी तरह इंसान ही हैं। It's just they have more power to do the evil they want to do. उनके पास बस ताकत है वो सब बुराई करने की जो वह करते हैं। The problem lies within the human heart. असल समस्या इंसान के हृदय में है। We want to see ourselves as victims. हम अपने आप को एक विक्टिम या एक शिकार के तौर पर बस देखना चाहते हैं। It's something that is taught us. यही तो हमें सिखाया जाता है। If someone does something evil, अगर कोई कुछ बुरा या कोई अपराध करता है it's the fault of society, तो ये समस्या समाज की है, the fault of their parents. ये गलती उनके माँ बाप की है, It's the fault of a lack of education. ये उनकी कम शिक्षा होने के कारण है। Never forget this. ये बात कभी ना भूलें, The children of Nazi Germany जर्मनी देश के जो नाजी के बच्चे थे were some of the most educated children who ever lived. अब तक के वह सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और शिक्षित बच्चे थे। The problem is not with society or a lack of education. तो असल समस्या समाज की या कम शिक्षा की बिल्कुल नहीं है। The problem is there is evil in the heart of men. प्रॉब्लम असल में यह है कि इंसान के हृदय में ईविल है, बुराई है। Now, we do not have time to go into all this great mystery of how this all happened. हमारे पास अभी समय नहीं है कि हम इन रहस्यों में जाएं और समझें कि ये सब कैसे हुआ, But we do know this, लेकिन हम ये जानते हैं and we have time to say this. और ये कहने के लिए हमारे पास वक्त भी है, God is not the author of sin. पाप की शुरुआत करने वाला हमारा खुदा नहीं है। He created man good, the Bible says. बाइबल बताती है कि खुदा ने एक अच्छे पाप रहित इंसान को बनाया था, Man has corrupted himself. लेकिन इंसान ने खुद अपने आप को भ्रष्ट कर लिया है। And so the Bible sees man as a fallen creature. तो पवित्र बाइबल इंसान को एक महिमा से घिरे हुए भ्रष्ट और गुनाहगार प्राणी के रूप में देखती है। A creature that started out good, वो प्राणी जिसकी शुरुआत तो अच्छी थी, but has corrupted himself. लेकिन अपने आप को उसने भ्रष्ट कर लिया है। Let's just take a look at this verse. आइए इस आयत को देखते हैं।
It says, every intent of the thoughts of a man's heart is only evil continually. लिखा है उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। Now you may say that you do not agree with that. अब आप शायद कहेंगे कि मैं इस बात के ऊपर सहमत नहीं हूं That your thoughts are not really evil. कि आपके विचार असल में गलत नहीं हैं, That you're a good person. कि आप एक भले अच्छे इंसान हैं, That you have a good heart. कि आपका हृदय बिल्कुल साफ है। Well, let me ask you a question. चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, If I could take your heart out अगर मैं आपका हृदय बाहर निकाल सकता and take every thought you've ever had and put it on a DVD, और आपके हर विचार को जो आपके दिमाग में है उसको मैं एक डीवीडी के ऊपर लगा सकता and then I called all your family और together, फिर आपके परिवार को बुलाऊं दिखाने के लिए, all your friends and all your neighborhood, आपके सारे दोस्तों और आपके सारे पड़ोसियों को भी, and I called them all together to watch every thought you've ever had, आपके हर विचार को जो आपने आज तक सोचा है उन्हें दिखाने के लिए बुलाऊं, would you be happy about that? क्या आप इस पर खुश होंगे? Would you want me to do that? क्या आप मुझे ये सब करने देंगे? If you're a reasonable person, you would say absolutely not. अगर आपके पास दिमाग है, अगर आप सोच समझ रखने वाले व्यक्ति हैं तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। You have thought things so dark. अपने हृदय में आपने बहुत गलत विचार सोचे हैं, You can't even share them with your closest friend. उन विचारों को आप अपने करीबी दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं। If your friend knew what you thought about him sometimes, he wouldn't be your friend anymore. आपका दोस्त भी आपका दोस्त नहीं रहेगा अगर उसको पता चल जाता है कि एक समय आपने उसके बारे में क्या सोचा था। Is it not true what Jesus said? प्रभु यीशु ने जो कहा, क्या वह सत्य नहीं है? Our hearts are filled with sensuality, काम मुक्ता से हमारे हृदय भरे हुए हैं, with lust, बुरी लालसाओं से हमारे हृदय भरे हुए हैं, greed and anger. लालच और क्रोध से हमारे हृदय भरे हुए हैं। The Bible says if you deny these things, you are just deceived. पवित्र बाइबल कहती है कि अगर आप इन सब चीजों का इनकार करते हैं तो आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। Now, let's go to Genesis 8, अब आइए उत्पत्ति अध्याय 8 में चलते हैं verse 21. और आयत 21 को देखते हैं। It said, The Lord smelled the soothing aroma, and the Lord said to himself, I will never again curse the ground on account of man, for the intent of man's heart is evil from his youth. इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। This man's heart is evil from his youth. यहाँ लिखा है कि मनुष्य का हृदय बचपन से ही बुरा है। It doesn't mean that we become evil when we're teenagers. इसका मतलब ये नहीं कि जब हम किशोर अवस्था में आते हैं हम तब भी बुरे बनते हैं। It means that from our very infancy, we have a tendency toward evil. इसका मतलब है कि जब हम बचपन में ही होते हैं, बालक अवस्था में ही हमारा रुझान बुराई की तरफ होता है। Have you ever heard these songs that talk about how innocent children are? क्या आपने उन गीतों को सुना है जो बात करते हैं कि बच्चे कितने मासूम हैं? Or there was a song a few years ago that if only children would lead the world, we would have peace. और कुछ साल पहले एक गीत था कि अगर बच्चे शासन करेंगे तो हमारे समाज में शांति होगी। People who say those types of things are not living in reality. जो लोग ऐसी बातें करते हैं वह वास्तविकता में नहीं रह रहे हैं। They're definitely not parents. वह माँ बाप नहीं है। Do you have to teach a little baby how to lie? क्या आपको छोटे बच्चों को सिखाने की जरूरत पड़ती है कि झूठ कैसे बोला जाता है? No, you have to teach them not to lie. नहीं, वरन आपको सिखाना पड़ता है कि झूठ ना बोलो। They come out of the womb knowing how to lie. वह गर्भ से बाहर आते हैं ये जानते हुए कि झूठ कैसे बोला जाता है। You have to teach children to be selfish. क्या आपको बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि वह लोग स्वार्थी बने? Absolutely not. बिल्कुल नहीं, They are selfish. वह स्वार्थी हैं। Put 5 3-year-olds in a room together. 3 साल के 5 बच्चों को एक साथ एक रूम में रखिए Put one toy in that room that they all like. और एक खिलौना उस रूम में रख दें जिसे वह सब पसंद करते हैं। You will start World War III. आप देखेंगे वहां तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। Because what the Bible says about us is true. क्योंकि बाइबल जो हमारे बारे में कहती है वह सत्य है। It is true. बिल्कुल सत्य। There is an evil in us. हमारे अंदर ईवल है, बुराई है। And we can not
cure it. और हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। We've tried with education. हमने शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई से इसकी कोशिश करी, We've even tried with drugs. हमने दवाइयों के साथ नशों के साथ इसकी कोशिश की है, But we cannot cure it. लेकिन हम इसे ठीक नहीं कर पाए। There is one who can, लेकिन एक है जो कर सकता है, and that is God. और वो है परमेश्वर। Through his Son Jesus Christ, उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा he paid for our sin. उसने हमारे गुनाहों का भुगतान किया, And through his Son Jesus Christ, he can change our heart. और उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वह हमारे हृदयों को बदल सकता है।